Create a project named test project. Import all files from the folder named test folder. Import all files from the folder named screen recording. Remove all files from the media pool. That works. ये बहुत सारे कमांड फॉलो कर सकता है। और अब बारी है रियल टेस्ट की। Import file named test video from test folder and create a timeline named timeline 0. Then add the video from media pool to timeline. हमने इसे कमांड बहुत ही लंबा दे दिया है और बहुत सारे मल्टीपल टास्क दिए हैं इसे। लेट्स सी ये कंप्लीट कर पाता है कि नहीं। ये कंप्लीट कर ही देगा क्योंकि हमने इसे ऐसा ही डिज़ाइन किया है। आप देख सकते हैं इसने टेस्ट वीडियो इंपोर्ट कर दिया है, एक टाइमलाइन भी क्रिएट कर दिया है एंड टाइमलाइन को टाइमलाइन 0 नाम भी दे दिया है। और ये तो बस एक शुरुआत थी। इसमें बहुत सारे फंक्शंस ऐड कर सकते हैं, बहुत सारे टूल्स ऐड किए जा सकते हैं। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मूव प्ले हेड 5 seconds, 6 seconds, 0 seconds, 8 seconds, 10 seconds, 1 by 1। रख रख तेरी माँ की रख। ये हमारे एलएलएम पे बेस्ड है। हमारा एलएलएम कितना समझदार है। हमारा एलएलएम जैसे हमारे बात को समझ सकता है उतने अच्छे से काम करेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे एलएलएम ने सिर्फ अरे नहीं, ये तो हमारा कमांड ही इतना था, कोई बात नहीं। ये मल्टीपल टास्क को एक साथ कंप्लीट कर सकता है। इसका मतलब हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एडिटिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। हम कम समय में ज़्यादा काम कर सकते हैं। और अगर इसे अच्छे से सेटअप किया जाए तो फिर हम इधर अपने हाथ से काम करते करते इसे कमांड देते हुए दूसरे काम भी कंप्लीट करा सकते हैं, जो कि हमारे वर्क फ्लो को बहुत तेज़ कर देगा। तो तुमने ये तो देख लिया कि ये किस तरह से काम करता है। अब ये जान लो कि एक्चुअल में ये है क्या और इसका मैकेनिज़्म क्या है, या फिर ये किस तरह से एक्चुअल में वर्क करता है। ये है एक एमसीपी यानी मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। अगर सिंपल वे में मैं तुम्हें समझाना चाहूँ तो ये एक ब्रिज की तरह काम करता है। एमसीपी एक ब्रिज की तरह काम करता है बिटवीन एलएलएम और किसी भी तरह के टूल्स, एप्लीकेशंस या फिर डाटा सेट्स के बीच। डाटा सेट्स या फिर डाटा कहो, कुछ भी कह सकते हो। चलो यहाँ तक तो ठीक है कि हमने यहाँ पर एमसीपी सर्वर का इस्तेमाल किया है हमारे किसी भी सॉफ्टवेयर, टूल, एप्लीकेशन या डाटा को एलएलएम से जोड़ने के लिए। बट एक्चुअल में एलएलएम ये काम कर कैसे रहा है, यानी एलएलएम टास्क परफॉर्म कैसे कर पा रहा है। आप जानते हैं कंप्यूटर में दो तरह से काम हो सकता है। फर्स्ट, आप डायरेक्टली इंटरफेस से इंटरेक्ट करो, यानी कि जस्ट फॉर द एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं मैं डायरेक्टली दाविंची रिज़ॉल्व के बटन पर टैप करता हूँ एंड दाविंची रिज़ॉल्व ओपन हो जाएगा। ओके। और सेकंड मेथड है कमांड्स का इस्तेमाल करना, जो कि कॉम्प्लिकेटेड एंड टाइम कंज्यूमिंग होता है और मोस्टली प्रैक्टिकल तो नहीं होता। और यही सेम थिंग दाविंची रिज़ॉल्व में भी होती है। आप डायरेक्टली यूआई से या फिर इंटरफेस से इंटरेक्ट करके कोई भी काम कर सकते हो, लाइक दैट। या फिर आप कमांड से भी ये काम कर सकते हो।
लाइक दैट। और स्क्रिप्ट के ज़रिए भी ये कर सकते हो, लाइक दैट। और अब तुम समझ गए हो, सिर्फ एक काम करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। बट यहाँ पर एलएलएम कौन सा तरीका इस्तेमाल कर रहा है? एलएलएम कमांड्स ही रन करता है। एलएलएम इंटरफेस से इंटरेक्ट नहीं कर पाता। एलएलएम इस्तेमाल करता है एक्सटर्नल स्क्रिप्टिंग का। जैसा कि हमने यहाँ पर एक कमांड लिखा एंड एंटर दबाते ही वो कमांड एग्जीक्यूट हुआ, वैसे ही दाविंची रिजॉल्व एपीआई के थ्रू एक एक्सटर्नल इंटरफेस प्रोवाइड करता है फॉर स्क्रिप्टिंग या फिर कमांड एग्जीक्यूशन, जो कि एक्सटर्नल ऐप्स या सॉफ्टवेयर को अलाउ करता है कि वो दाविंची रिजॉल्व में किसी भी तरह का कमांड एग्जीक्यूट या फिर सेंड कर सकते हैं, जिससे हमारा कोई भी टास्क कंप्लीट हो जाता है। बट एलएलएम का काम इतना ही नहीं है। एलएलएम का काम है हमारे नेचुरल लैंग्वेज को समझ के इसे कमांड के रूप में कन्वर्ट करना या फिर कमांड के रूप में इसे एग्जीक्यूट करना। लाइक अगर मैं बोलता हूँ क्रिएट अ प्रोजेक्ट नेम्ड टेस्ट प्रोजेक्ट, तो भी वो सेम कमांड रन करेगा। बट अगर मैं बोलता हूँ एक प्रोजेक्ट बनाओ जिसका नाम होना चाहिए टेस्ट प्रोजेक्ट, अगर मैं हिंदी में भी बोलता हूँ तो वो समझ कर वो सेम कमांड रन करेगा। यानी आप किसी भी लैंग्वेज में एलएलएम को ये समझा सकते हो कि आपको क्या करवाना है। और अब ये जानते हैं कि यह हमारे एडिटिंग वर्कफ्लो को स्पीड अप कैसे करेगा, यानी कि इसके यूजेस क्या हैं। तो आपने ये तो देख ही लिया है कि मल्टीपल टास्क भी कर सकता है, यानी कि अगर हम इसे मल्टीपल टास्क देते हैं तो ये इसे वन बाय वन कर सकता है। यानी कि अगर हम चाहें तो इससे बहुत सारे टास्क एक साथ लीनियर वे में करा सकते हैं, यानी कि वन बाय वन करा सकते हैं। बट उसके साथ में हमारे एक काम और आ सकता है। लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पर मल्टीपल क्लिप्स हैं। तो अगर हम चाहें कि कोई इफ़ेक्ट इन सभी क्लिप्स में एक साथ लग जाए, तो फिर हमें सिर्फ बोलना पड़ेगा कि शुरुआत के इतने क्लिप्स में तुम्हें ये इफ़ेक्ट लगाना है, और वो काम कर देगा। यानी कि बल्क वर्क में ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। जो काम हम बल्क में करेंगे यानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में करना होगा, तो वो इसे आसान कर देगा। मैं अब ये नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि मैंने इसे परफेक्ट नहीं किया है अभी तक। ये एपीआई बेस्ड ऑलमोस्ट हर काम कर सकता है, यानी ये इफ़ेक्ट लगा सकता है, टेस्ट इंपोर्ट कर सकता है, ऑलमोस्ट हर एक काम कर सकता है। बट देयर इज़ अ कैच, इसे बिल्ड करने में बहुत टाइम लगेगा। यानी कि ऑलमोस्ट हर एक काम कर सकता है, लाइक स्पेसिफिक क्लिप में कोई इफ़ेक्ट लगाना या फिर टेस्ट इंपोर्ट करना, यानी कोई भी काम जो आप सोच सकते हो या फिर एपीआई हमें अलाउ करता है। तो इसके यूजेस तो यही हैं, बट ये अभी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हुआ है। जैसा कि आपने देखा, ये इंपोर्ट अच्छे से कर पाता है, डिलीट अच्छे से कर पाता है, बहुत से काम कर पाता है, लाइक टाइमलाइन क्रिएट करना, प्ले हेड को सेट करना, प्ले हेड के पोजीशन का पता लगाना, और बहुत से काम ऐसे हैं जो ये कर पाता है। लेकिन अभी तक ये पूरी तरह से परफेक्ट नहीं बना है। इसे परफेक्ट बनाने के लिए अभी बहुत सारा टाइम लगेगा। मुझे बहुत सारे कोर्स, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन और लिखने पड़ेंगे। साथ ही इसके बहुत सारे लिमिटेशंस भी हैं। अब बात करते हैं इसके लिमिटेशंस की। तो इसका फर्स्ट लिमिटेशन है खुद दाविंची रिजॉल्व। हाँ, दाविंची रिजॉल्व स्टूडियो वर्जन में ये काम करता है। दाविंची रिजॉल्व स्टूडियो वर्जन में ही एक्सटर्नल स्क्रिप्टिंग काम करता है, यानी कि आप फ्री वर्जन में ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप एआई से काम कराना चाहते हो तो आपको एक्सटर्नल स्क्रिप्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी, और एक्सटर्नल स्क्रिप्टिंग सिर्फ स्टूडियो वर्जन में काम करता है। और सेकेंड लिमिटेशन है एलएलएम्स। हमने अभी इस्तेमाल किया था एक एलएलएम। हमने जो अभी एलएलएम इस्तेमाल किए थे वो इस स्पेसिफिक वर्क के लिए नहीं बने हैं, यानी कि वो बहुत सारे वर्क कर सकते हैं। बट यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अगर हम कोई एलएलएम को सिर्फ इसी काम के लिए बनाते हैं या फिर इस काम के लिए ट्रेन या फिर फाइन ट्यून करते हैं, तो एक स्मॉल पैरामीटर वाला लोकल मॉडल जो कि इसी काम के लिए बना होगा, वो किसी भी बड़े से बड़े मॉडल से बेहतर काम करेगा। यानी कि अगर हम रिजॉल्व एनसीवी को इसके फुल पोटेंशियल में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए एक अलग सा एलएलएम बनाना पड़ेगा, या फिर किसी लोकल मॉडल को फाइन ट्यून करना पड़ेगा जो कि स्पेसिफिकली इसी वक्त के लिए बनाया गया हो या फिर फाइन ट्यून किया गया हो। बट जैसा कि आपने देखा, पहले मुझे बोलना पड़ रहा था, उसके बाद मुझे सेंड करना पड़ रहा था, उसके बाद एलएलएम कुछ देर तक सोचता देन एग्जीक्यूट करता। बट अभी रियल टाइम कन्वर्जेशन वाला मॉडल भी आ चुका है, यानी कि आप रियल टाइम में बात कर रहे होगे। यानी कि अगर हम इसे फुल पोटेंशियल में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमें कोई ऐसा मॉडल बनाना पड़ेगा जो कि रियल टाइम कन्वर्सेशन कर पाए, हमारे मिस्टेक्स को समझ पाए, हमारे लैंग्वेज को अच्छे से समझ पाए, हमारे बोलने के तरीक़ों को समझ पाए, एंड उसे कमांड्स के रूप में एग्जीक्यूट भी कर पाए। और साथ ही साथ नॉर्मल कन्वर्सेशन और कमांड्स के बीच अंतर समझ पाए, ताकि अगर हम कोई नॉर्मल कन्वर्सेशन करें तो वो उसे कमांड्स के रूप में ना ले ले, और जब हम कमांड्स दें तो फिर वो सिर्फ कमांड्स को ही फॉलो करे, यानी वो ऑलवेज़ ऑन रहेगा और हमारे वॉइस को मॉनिटर करता रहेगा।
और जब हम सिर्फ कमांड देंगे तभी वो एग्जीक्यूट करेगा, और नॉर्मल कन्वर्सेशन में वो रिएक्ट नहीं करेगा, सिर्फ हमारे कमांड्स को वो फॉलो करते रहेगा। जब हम कमांड्स देंगे तभी वो एग्जीक्यूट करेगा, हमारे नॉर्मल कन्वर्सेशन को किसी भी तरह के कमांड्स में एग्जीक्यूट करने की कोशिश नहीं करेगा। और ये तभी पॉसिबल है जब इसी प्रकार का स्पेसिफिक एलएलएम बनाया जाए या फिर फाइन ट्यून किया जाए। अभी कोई ऐसा लोकल एलएलएम नहीं है जो इस काम के लिए बना हो, तो इसे बनाना पड़ेगा। बट आई थिंक ये फ्यूचर में बन ही जाएगा जिस हिसाब से काम चल रहा है। और थर्ड लिमिटेशन है एपीआई। आप जानते हैं दाविंची रिजॉल्व एपीआई के थ्रू ही एलएलएम से कनेक्ट हुआ है, यानी एपीआई जो जो कमांड्स अलाउ करेगा हम सिर्फ वही कमांड्स एग्जीक्यूट करवा पाएंगे। यानी अगर एपीआई कोई कमांड अलाउ नहीं करता या फिर किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए कमांड बना ही ना हो तो हम उसे एग्जीक्यूट भी नहीं करवा सकते। मैंने तो यहाँ पर जेमिनाई का इस्तेमाल किया था, बट अगर तुम चाहो तो यहाँ पर चैट जीपीटी, क्लॉड, ग्रॉक या किसी भी लोकल एलएलएम को ओलामा के थ्रू इस्तेमाल कर सकते हो। इस एमसीपी सर्वर को आप किसी भी आई से जोड़ सकते हो। मैं ये तुम्हें दिखाना तो नहीं चाहता था, बट मैंने कहा एक फ़नी डूडल आर्ट बनाओ जहाँ कुछ एनिमल्स, जैसे कि मेरे रेफरेंस में ये कुछ ऐसे एनिमल्स दिए थे, वो लड़ रहे हों। एंड उसने ये बना भी दिया, बट सी एक्चुअली इसने वीडियो में क्या बनाया। आई विल ऐड द वीडियो एंड उसके बाद मुझे बताना कि उसमें कौन कौन से इम्परफेक्शंस है जो तुमने देखे, जो कि एक्चुअली में नहीं होने चाहिए थे। एंड व्हेन आई से दैट मेक बैकग्राउंड मोर नेचुरल, देन सी व्हाट इट मेंट। बट डोंट सी दैट कि इसने गलत बनाया, बट ये देखो कि इसने कितना नेचुरल बनाया है। लिटरली जिस कैट का मैंने इसे फ़ोटो भेजा था उसका डिट्टो डबल बनाया, या फिर उससे बेहतर ही बनाया है उससे समझकर, उस पिक्चर से समझकर। तो इसका मतलब एआई में पोटेंशियल तो बहुत है, बट इसे राइट डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। बट राइट डायरेक्शन देने वाले इंसान ही होंगे। तो ये याद रखना, ये तुम्हारा जॉब नहीं ले सकता क्योंकि तुम्हारे पास जॉब ही नहीं है। ये जॉब्स नहीं ले सकता उन लोगों की जो एआई इस्तेमाल करेंगे। एआई को एज अ टूल इस्तेमाल करना, एआई तुम्हारा जॉब कभी भी नहीं ले सकता जब तक तुम्हारे पास स्किल्स हैं। तो एट द एंड मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि एआई में पोटेंशियल तो बहुत है, उसे चाहिए तो सिर्फ एक चीज़, वो है राइट डायरेक्शन। अगर हम उसे राइट डायरेक्शन दें तो वो ऑलमोस्ट हर एक काम कर सकता है, हर एक तरह की चीज़ें बना सकता है। एंड दैट्स द रीज़न वाई आई ऐड दिस वीडियो। आप देख सकते हो ये वीडियो कितना क्लियर है, द साउंड, द क्वालिटी ऑफ द वीडियो एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग फील्स टू नेचुरल। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि एआई लगभग हर चीज़ बना सकता है आज के टाइम में, बट हमें उसे कंट्रोल करना आना चाहिए और हमें एआई को एज अ टूल इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा ताकि हम उसे अपने फेवर में इस्तेमाल कर सकें।